आज के एपिसोड में हमने बात की है सारा से, द हार्ट एंड माइंड बिहाइंड ससी बाय सारा। स्पेन में ग्रो अप करना, डिफरेंट कल्चर्स के बीच आइडेंटिटी बिल्ड करना, साइकोलॉजी की स्टडीज और फिर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना। सारा ओपनली शेयर करती हैं कि ससी बाय सारा का आइडिया कैसे आया, लॉन्च का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ब्रांड के पीछे की थिंकिंग, कार्ड डिजाइन का कॉन्सेप्ट और फेस रिवील किए बगैर ब्रांड बिल्ड करने के चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स। ये एपिसोड स्पेशली उन सब लोगों के लिए है जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली फेसलेस या ऑनलाइन ब्रांड्स। इसमें आपको बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज, रियल एडवाइस और बहुत सी प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलेंगी। लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा, स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, स्पेन में कब आए और कैसा रहा? अच्छा, स्पेन में तकरीबन हमें 20-22 साल हो गए हैं। यही समझ लीजिए हम 2003 के शायद एंड पे आए हैं जी। और में फिर मामा पापा ने स्कूल डाल दिया, प्रीमेरो दी प्रीमारिया। और जो मेरा भाई है वो मुझसे 2 साल बड़े है, उसको सेगुंदो में के प्रीमारी में डाल दिया। उसके बाद हमारा सारा बचपन यही गुजरा है, जैसे आप देख सकती हैं, क्योंकि मैं 6 साल की आई, छोटी सी थी। शुरू शुरू में तो अजीब लगा था क्योंकि एक नई जगह थी, नए लोग थे, सब कुछ अलग था पाकिस्तान से। लेकिन घर में वही देसी माहौल था और बाहर एक नई दुनिया थी। तो इन दोनों को टाइम लगा, लेकिन एडजस्ट हो गई इन दोनों को मिक्स करने में। उस वक्त आपको शौक लगा था, आपको डिफरेंट लगा था यहाँ आकर, याद है आपको? बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान की मेरी इतनी यादें नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं इधर ही पैदा हुई हूँ। मेरी जो सारा कहने की जो सारी यादें शुरू होती हैं स्पेन से शुरू होती हैं, तो वाकई मुझे बहुत लगा था क्योंकि पाकिस्तान का माहौल बहुत डिफरेंट है यहाँ से। तो यहाँ आके आप एक नया घर देखते हैं और वो घर भी डिफरेंट है। उसके बाद नए लोग, उनका उठना बैठना, पहनना, चलना, बोलना वो भी डिफरेंट है। तो शुरू के दिनों में था, लेकिन फिर जब 1-2 साल गुजरे फिर हम मतलब आदी हो गई थी मैं इसकी। फिर कैसे मेंटेन किया? आप बोल रहे हैं कि घर, आई गेस बिकॉज घर में ऑलरेडी पाकिस्तानी माहौल था, उर्दू बोलना या इस तरह। आई वांट टू नो कि कैसे 6 ईयर ओल्ड जब आप यहाँ पे आते हो, जब आपको पाकिस्तान का ज्यादा पता नहीं है, कोई याद नहीं है, यादें नहीं है, यहाँ पे आके वो फिर अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करते हैं? अच्छा, मैं कहूँगी कि इसके पीछे मामा पापा का बहुत ज़्यादा हाथ है और शुरू से उन्होंने हमें बताया हमारी क्या तौर तरीके हैं, हमने कैसे उठना बैठना है, हमने कैसे किसी से बात करनी है, हमारी लैंग्वेज क्या है। तो मुझे लगता है कि मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें बताया कि बेटे ये आपकी चीज़ें हैं, ठीक है? आप पाकिस्तानी हो, आप मुसलमान हो, आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। बाकी ये है कि फिर साथ-साथ वो समझाते रहे और हमें समझ लगती गई। बस ये था कि वाक़ई सब कुछ न्यू था, तो टाइम तो लगा था। अडेप्ट करने में आपको क्या, अगर कोई याद है, कोई स्पेसिफिक चीज किस में मुश्किल हुई या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको आसानी हुई? अच्छा, खाने-पीने के मामले में मुझे लगता है आसानी थी क्योंकि हमें ना एक वो था कि यार नई चीज़ें हैं, हमें नई चीज़ें ट्राई करनी है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तान नहीं खा पाते या उस वक़्त नहीं खाते थे, क्योंकि हमारा यही देसी नाश्ता, फिर इधर आके इनका नाश्ता भी थोड़ा-सा अलग था। इनका ये जो ख़ास तौर पे ये जो पान खाते हैं बोकादियो, वो भी नई चीज़ थी। तो खाने के मामले में थोड़ी आसानी थी। बाकी ये है कि लोगों के साथ बातचीत करना, ख़ास तौर पे लैंग्वेज शुरू में और इनको समझना, ये थोड़ा मुश्किल रहा शुरू में। ओके, फिर आपने क्या इधर पढ़ा, आपने क्या डिसाइड किया? अच्छा, पहले मैं शुरू करती हूँ स्कूल में। तो स्कूल में ये था कि जब मैं और मेरे भाई गए हैं, ठीक है? तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें औलाद अकुलीदा, ये कॉन्सेप्ट है कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक अलहदा क्लास में ले जाते हैं, उधर उनको कतालान सिखाते हैं, ठीक है? तो हमारे काफ़ी घंटे उधर गुज़रते थे। तो फिर ये था कि कतालान तो बहुत अच्छे से आ गई, लेकिन फिर जो एस्पानियोल थी उसमें थोड़ा-सा टाइम लगा था। मुझे अभी भी याद है कि मुझे दियास de la semana इन एस्पानियोल क्वार्तो de primaria में ठीक से जाके याद हुए थे। तो स्कूल में ये था। और एक फ़नी चीज़ बताना चाहूँगी, मतलब डिफ़रेंस बिटवीन पाकिस्तान और यहाँ, वो ये था कि स्कूल का पहला दिन था, तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि आप अपनी बुक्स लेके जाते हैं और लेकर आते हैं। तो ज़ाहिर है पहले दिन गई हूँ, मुझे सिर्फ़ ओला, कोमो एस्तास ये सब आता है। मामा पापा ने जो मेन-मेन सिखाया था। तो
जब छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं दरवाजे से निकली हूँ और मैं रो रही थी। तो मामा और पापा परेशान हो गए कि क्या हो गया, स्कूल का पहला दिन है। तो मैंने बताया इन्होंने मेरी बुक्स छीन ली है मुझसे। क्योंकि ये कहते थे मतलब इनका ये है कि बुक्स आपने स्कूल रखनी है, ठीक है, आपने सिर्फ अपना लंच लेके आना था ना। तो मैं इतना रो रही थी। तो फिर ना बात हुई टीचर से कि ये क्या कहते हैं, हम इधर ऐसे ही करते हैं, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं, ये पता नहीं क्यों ऐसे ही रो रही थी। मतलब समझाने की कोशिश की थी। तो ये एक बहुत पहले दिन था। और एक और ऐसा भी हुआ था कि जाहिर है मैं नई नहीं थी, छोटी सी थी, तो मेरे साथ साथ लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते थे, क्लास वाले। तो आते थे, बातें करते थे, ऐसे मेरे बालों को हाथ लगाते थे, मैं थोड़ा सा तंग होती थी, फिर पूछते थे। फिर उसके बाद मैं लंच लेके बैठती थी और वो बातें करते करते मेरा लंच खा जाते थे सारा। उस दिन भी मैं रोते रोते निकली, क्योंकि वो कुछ कहते थे मुझे समझ नहीं आती, शायद वो कह रहे थे हम खा लें ना खा लें। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो शुरू शुरू में होते हैं, और खासतौर पे अक्सर क्लास में कुछ समझ ही नहीं आती, तो मैं इस तरह देखती रहती थी सबको, मैं हंसाती थी बल्कि सबको, क्योंकि मुझे कोई समझ नहीं आती थी टीचर क्या बात कर रही है क्या नहीं। तो ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो मुझे अभी अभी तक याद है। फिर उसके बाद अभी की बात की जाए, मैंने तकरीबन कुछ साल, 4-5 साल मैंने सिकोलॉजिया किया, ग्रादो इन सिकोलॉजिया। अभी ये कि थोड़ी ब्रेक ली है और अभी इंशाल्लाह मास्टर करूंगी। साइकोलॉजी की फील्ड में कैसे आना डिसाइड हुआ? अच्छा, मैं वो लड़की हूँ जिसे मेडिसिना करना था, ठीक है। मैं बियोलॉजिया और लेबोरेटोरियो, मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी शुरू से। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ, तो एंड टाइम पे ये डिसाइड हुआ कि चले जी सिकोलॉजिया करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। क्योंकि एक हो ना कि बचपन से ख्वाब हो मैंने सिकोलॉजिया करनी है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर मैं मेडिसिना में मेडिकल में नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, ये भी कुछ सेम सेम है, तो ट्राई कर लेते हैं। तो शुरू में डरी रही थी, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास कह ले पसंद नहीं था या समझ नहीं थी। मैं बोलूँगी ज़्यादा समझ नहीं थी, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। क्योंकि यहाँ भी फिर वही बात आ जाती है, हम जो देसी हैं, ठीक है, इस डिग्री को लेके या डॉक्टर के पास जाना, मतलब सिकोलोग के पास जाना, इसको हम बहुत कह लें कि हम इस पे बात नहीं करते या हम बात करना पसंद नहीं करते। तो इस तरफ से भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि चले मैं कुछ ऐसा देखूंगी जो हमारे मुल्क में इतना उसको देखा नहीं जाता या उस पर बात नहीं की जाती। तो खुशी थी। फिर ये कि ग्रादो फिर 4 साल का था, बहुत अच्छा रहा है। फिर कब कब जाके आपको फिर इसकी समझ आई और आपको ये पसंद आना स्टार्ट हुआ? पहला साल तो मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है जो चीज़ आपने कभी सोची ना हो कि आप ये करेंगे, तो पहला साल ये था, ये समझ ले कि एक किस्म का सरवाइव किया। ये नहीं कि नंबर नहीं है, नंबर तो बहुत बहुत अच्छे थे, लेकिन ना सब मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स और नए लोग, खास तौर पे मैं अपनी पूरी क्लास में मैं एक सिर्फ पाकिस्तानी थी जो हिजाब पहनती थी। तो थोड़ा खास तौर पे दोस्ती करना और नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन बाद में जब मुझे लगता है दूसरा साल था, तब ठीक हो गया था सब कुछ। मीन्स यानी कि जब आपको क्लास में फिर कंपनी वगैरह अच्छे होने लगी, फिर आपको ये भी पसंद आने लगा? हाँ जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी हो तो आप चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, अपनी कंपनी भी मैटर करती है, अकेले रह के आप बहुत कुछ कर सकते हैं ये वो। लेकिन मेरी एक ये भी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान जाके एटलीस्ट 1 साल मैं देखूँ कि वहाँ का स्कूल की लाइफ कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसी है। क्योंकि जो मेरे कज़िन्स हैं वो मुझे बताते थे कि अच्छा इधर बहुत मज़ा आता है, इधर छुट्टी के वक़्त हम ये करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को बहुत मिस किया है, ठीक है, पाकिस्तान में पढ़ना, अपने लोगों के साथ बातचीत करनी। क्योंकि मुझे याद है शुरू-शुरू में यहाँ आपको पूरे बार्रियों में आपको तकरीबन 2 से 3 फैमिलीज़ पाकिस्तानी या लोग मिलेंगे बच्चे। अभी ये है कि अभी तो माशाल्लाह हर तरफ पाकिस्तानी है इधर, और अपने देसी लोग हैं, लेकिन ये है कि शुरू में थोड़ा मुश्किल था। तो कितना ऑफन जाती हैं पाकिस्तान? आप आते जाते रहते हैं? पाकिस्तान तो हाँ जी, आना-जाना लगा रहता था, लेकिन अभी गई हूँ, जो लास्ट टाइम अभी मैं अक्टूबर में गई हूँ, तो तकरीबन 5 साल बाद गई हूँ। तो जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो एकदम से इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वहाँ जाके। और ख़ास तौर पे जैसे ये समझ लें कि आपने सिम चेंज करनी होती है
मतलब यहाँ की उतार के आप स्पेन पाकिस्तान की कोई भी सिम डालते हैं, तो सेम ऐसे यहाँ ज़ेन में होता है मेरे साथ। लाइक चिप होती है वो चेंज हो जाती है कि पाकिस्तान में जाके ये नहीं होता कि अच्छा स्पेन में ऐसे है, पाकिस्तान में ऐसे है, नहीं। एक पाकिस्तान की एक आदत सी होगी, पाकिस्तान जाते हैं हमें सब पता है कि अच्छा पाकिस्तान में सारी चीजें ऐसे, फिर जो कंपैरिजन बनती ही नहीं है। और उधर जाके फिर ये कि खास तौर पे जो हमारे रूट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिकनेक्शन हो जाती है। और यह कि शुरू शुरू में जब हम छोटे थे, जब पहली बार आए थे, उसके बाद जब हम पाकिस्तान गए थे तो बहुत ज़्यादा कल्चरल शौक लगा हमें कि अच्छा वहाँ तो ये ऐसे था, पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मुझे तो फर्स्ट टाइम गए आप? हाँ जी। तो लेकिन अभी ये है कि अभी सब अभी आदत हो गई है, अभी पता है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा स्पेन है, तो अभी कोई मसला नहीं होता। तो अगर मैं पूछूं कि आप कहाँ, अब अगर आपको मौका मिले चूज करने का कि आप स्पेन रहें या पाकिस्तान, तो आप क्या चूज करेंगी? अच्छा, ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अभी तक मैं चाहूंगी कि मैं स्पेन रहूं, क्योंकि जाहिर है बचपन से ही आप इधर रहे हैं, आपने इन्हीं की जुबान में आपने अपनी पढ़ाई की है। और खास तौर पे ये भी बात है कि स्पेन आके आप एक नहीं दो दो ज़बानें आप सीखते हैं, ठीक है, कतलान और स्पेनिश, फिर साथ साथ आपने अपनी उर्दू भी रखनी होती है, पंजाबी भी रखनी होती है। तो इन चारों में ना वो जो मेरी इंग्लिश है ना उसका ना वो एक खीर सी बन गई थी। तो फिर ये कि अभी जाके दोबारा से इंग्लिश को समझा, खास तौर पे उसको बोलने का तरीका, क्योंकि माइंड में जो चल रहा होता है इंग्लिश में वो ऐसे एकदम से ठीक होता है, लेकिन जब आप बोलने पे आओ ना तो सब कुछ एक अजीब सा बन जाता है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि मैं अभी इधर ही कंटिन्यू करूँ। हाँ, ये कि पाकिस्तान मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़्यादा जाऊँ, ज़्यादा अरसे के लिए जाऊँ, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, 2 माह के लिए आप चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह भी बहुत टाइम है, लेकिन इस बार गई थी मैं तकरीबन 1 महीने के लिए, तो मुझे बहुत कम टाइम लगा था। तो फ्यूचर में जाके देखेंगे अगर पाकिस्तान जाना है पक्का-पक्का, लेकिन अभी तक यहाँ स्पेन। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने, आप बताना चाहेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स का, कितने बहन भाई हैं, उनके अच्छा हम सपोर्ट सिस्टम किसके लिए ज्यादा इजी रहा? आप बड़ी हो, आपने बोला एक बड़ा भाई है, फिर आप हैं। अच्छा हम 4 बहन-भाई हैं। मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे 2 साल बड़ा है, तो हम बचपन से इकट्ठे ही रहे हैं। मतलब सारी जो मेरा भाई है एक किस्म की क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम है रहा है शुरू से। और मेरे से 2 छोटी बहनें हैं, वो इधर ही, उनकी पैदाइश इधर ही हुई है स्पेन में। यही समझ लें हम एक किस्म का सर्वाइव करते हैं जब आपस में इकट्ठे होते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी का रिश्ता होता है। बाकी ये है कि बाहर की दुनिया में एक दूसरे को बहुत ज्यादा हम सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। आपने और आपकी जो सिस्टर्स यहाँ पैदा हुई हैं, आपको नजर आता है डिफरेंस? बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब जब मामा पापा इधर आए थे तो जरा हम पहले लोग थे, हम पहले बच्चे थे, तो उनको ना थोड़ा सा होता था कि अच्छा इधर का माहौल और जो हमारा माहौल, ठीक है। तो उन्होंने हमें बहुत ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग समझेंगे नहीं कि उन्होंने बहुत हमें प्रोटेक्ट किया, ठीक है। और अभी आके समझ आती है क्यों, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो लोग नए थे और उनका हमें जो क्या कहते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना वो भी अच्छी बात थी। लेकिन अभी ये है कि एक ये समझ लें हम पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो अभी बहनों को थोड़ी आसानी, मतलब वो सारी चीज़ों से जिससे हम गुजरे हैं, ठीक है, उनको नहीं गुजरना पड़ता। ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अच्छी बात है। मैं यही बोलूँगी कि अगर माँ-बाप आपको कुछ कहते हैं कि इस चीज़ से बचो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नई जगह है, आपको नहीं पता वो कैसी हो सकती है, ठीक है। एज़ अ माँ-बाप वो अच्छा ही सोचेंगे हमारे लिए। आप अपनी सिस्टर्स को बोलते हो फिर ऐसे कि नहीं हमारे बारे में ऐसे नहीं था, या अपने पेरेंट्स से ऐसे बोलते हैं? अम, कभी-कभी ऐसा मुँह से निकल जाता है कि हमारे साथ ऐसा होता था, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भी समझ पाते हैं। और जो मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, वो समझती हैं इस चीज़ को। चले आपके ब्रांड पे आ जाते हैं। आई डोंट नो, आप कुछ कहना चाहती हैं अपनी लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ स्पेन में? बस ये कि जो स्पेन में वक़्त गुज़ारा है, वो बहुत अच्छा गुज़ारा है। अगर मुझे कोई बोले कि आप इसको चेंज करना चाहोगे या फिर पाकिस्तान रहना चाहोगे, मतलब अपनी लाइफ दोबारा करो, तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है स्पेन आने का। ये है कि पाकिस्तान जाके अच्छी, लेकिन ज़रूरी बात ये है कि हमें पाकिस्तान लाज़मी जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हमारे बच्चे होते हैं, उनको लाज़मी आप पाकिस्तान लेके जाएँ। आप बताएँ कि हम लोग क्या हैं, ठीक है? ये ना हो कि इधर ही रह के बस इधर की चीज़ें देखें,
उन दोनों बच्चों को दोनों चीजों का पता होना चाहिए, पाकिस्तान का और आप स्पेन में रह रहे हैं, तो अभी तक तो यही। लेकिन शुरू में अम, आपको यही होता है कि यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। एक और भी ये सवाल होता है कि मुझे स्पेनिश बन के रहना है, ये एक पाकिस्तानी लड़की बन के रहना है, मुझे क्या पहनना है इनके लिए ताकि मैं इनके कम्युनिदाद के अंदर फिट हो जाऊं, या फिर क्योंकि अक्सर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मतलब मैं जब सेकुंडारिया में थी तो वहाँ क्लास में मैं वही पाकिस्तानी लड़की थी। आहिस्ता आहिस्ता जब 1-2 साल गुजरे, लड़कियां आना शुरू हुई पाकिस्तान से, फिर मैं उनको देखती थी। पहले ये चीज मेरे साथ हुई थी कि अच्छा मुझे कैसे होना है, मुझे ये लोग पसंद नहीं करते हमारा खाना, या ये लोग पसंद करेंगे जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ जो भी। फिर जब मेरी वो फ्रेंड्स बन गई थी, लेकिन मैं देख देख सकती थी कि ये चीज उनके साथ हो रही है, ठीक है, वो इसी कश्मकश में होती थी। अच्छा क्या करें, हमने इधर एडजस्ट होना है, हमने यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करनी है, हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो एक चीज मैं बस ये कहना चाहूंगी, इसको एज अ पॉजिटिव चीज लेनी है कि आप जो भी हैं, ठीक है, आप यहाँ आके जैसे भी चेंज होते हैं, लेकिन आप अपनी चीज आप जो हैं, आप अपना कल्चर, ठीक है, अपना चलना फिरना बोलने का तरीका और खासतौर पे पहनने का तरीका, इसको मत भूलें। आप जो मर्जी करें, लेकिन अपनी जो रूट्स है, आपका जो कल्चर है, जो आपका ट्रेडिशन है, इसको मत भूलें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत जरूरी है। खासतौर पे वही चीजें, हम मतलब हम पाकिस्तानी हैं, हम देसी लोग हैं, सो करके भी हम स्पेनिश नहीं बन सकते, ठीक है। तो हम इस चीज का, और हम इस चीज का हमें प्राउड होना चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। इधर आके अक्सर लोग अपना भूल जाते हैं कुछ चीजें। तो मैं ये चाहूंगी कि हाँ, मुश्किल लगेगा इधर आपको, इन लोगों में अच्छा अच्छे लोग हर तरफ हैं। मतलब कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको जानेंगे, वो इंटरेस्ट शो करेंगे, अच्छा आप कैसे हैं, आपका क्या आप सब कुछ कैसे करते हैं, आप कैसे, आपका खाना कैसे है। कुछ लोग हैं जो जितना मर्जी आप उनके लिए चेंज होगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे यार ये पाकिस्तान से है, ठीक है, ये हमारे जैसे नहीं बन सकते। तो मुश्किल होती है। अब मुझे नहीं पता, सबके लिए शायद ना मुश्किल हो, क्योंकि कुछ लोग एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन मैं जाहिजाबी ये हमें एक किस्म का सरवाइव करना पड़ता है। उस एज पे, यंग एज पे, जहाँ पे हम सब फिट होना चाहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम द वियर्ड ऑफ द क्लास या जो अजीब, वो जो कहते हैं ना रावे खनेखरा, नहीं बनना चाहते। उस एज में बच्चों को या लाइक यंगस्टर्स को क्या चीज ज़हन में चीज रखनी चाहिए, या किस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो जैसे भी हैं उसी को ऑन करें? मैं दोबारा से यही बोलूंगी कि इधर माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, खास तौर पे माँ बाप, बड़े बहन भाई। अगर ये आपके साथ है, ये आपको समझ रहे हैं, आप अपना मसला इनसे शेयर कर रहे हैं और ये आपको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बोलूंगी कि जो मामा पापा है, उन्होंने हमें बहुत समझा के रखा था, ठीक है, कि बेटे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आपको इधर लोग ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन आपने कोई मसला नहीं, आप हमें बताएं, कोई मसला हो गया हम टीचर से बात करेंगे। मुझे लगता है अगर हम अपनी चीजें अपने तक रखेंगे, तो हम शेयर नहीं करेंगे, ये हमारे लिए आगे जाके मसला हो गया। लेकिन जब हम शेयर करते हैं, हम अपने मामा पापा को बताते हैं ये मसला हो गया है, तो मामा पापा कहते हैं चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। और दूसरी बात आप क्या कह रही थी? नहीं, यही पूछ रही थी कि किस तरह का उनको हम, किस तरह उनको इंकरेज कर सकते हैं, या किस तरह का सपोर्ट होना उनके पास होना चाहिए कि वो इस चीज के ही पीछे कि भाई फिट होना है हमें, या वो खुद को एक्सेप्ट करें, और किस तरह खुद को ऑन करें इन चीजों। वो ही आप बता रहे थे, एक तो घर का सिस्टम, पेरेंट्स की सपोर्ट, हाँ और जी, एक चीज जो ताकि वो शेयर कर सके सब कुछ जो हाँ उनके जी, माइंड में बिल्कुल चल रहा है या उनकी लाइफ में हो रहा है। बिल्कुल। मैं यही बोलूंगी कि जो मुझे अच्छा लगता है यही है कि आप लोग शेयर करें अपनी चीज, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप फिट नहीं हो पा रहे, तो आप ये किसी भी अच्छे दोस्त से, अपने बड़े बहन भाई से आप शेयर करें, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अच्छे से बता देंगे। और कुछ साल लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ साल लग जाते हैं इस चीज को समझने में कि कोई बात नहीं, अगर हम उन जैसे नहीं है, ठीक है, हमें अच्छा प्राउड होना चाहिए जो हम हैं। और टाइम लगता है, लेकिन बाद में एक टाइम आता है, आप सोचते हैं यार उस वक्त मैं ये चीज सोचती थी,
हालांकि अभी इतनी मैटर नहीं करती। उस वक्त ये था कि अच्छा मैंने इनके साथ फिट होना है ताकि मैं भी इनके ग्रुप में हूँ, ये जो बाहर जाते हैं मैं भी इनके साथ जाऊं। लेकिन फिर एक एज एज आती है, आप कहते हैं नहीं यार ये इतना जरूरी नहीं था। जरूरी ये है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है और जो हम हैं इसको बस ना भूलें। और मेरी तरफ से तो यही है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम स्ट्रोंग हो, ठीक है, तो वो सब अच्छा है, मतलब वही काम आपका आता है। सपोर्ट सिस्टम क्या रहा? मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी फैमिली, मेरे मामा पापा और खास तौर पे मेरे जो भाई हैं, ठीक है, वही। हालांकि हम घर में वही है, झगड़े छोटे मोटे आपस में जो बहन भाई के होते हैं, लेकिन प्यार भी माशाल्लाह बहुत है। बस ये है कि जब भी कोई मसला होता था, कोई चीज समझ नहीं आती थी, तो मेरे पास मेरा एक मतलब मेरे पास भाई है, मेरे पास पापा है। कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास ये होता है कि अच्छा मेरे पास भाई नहीं है, मुझे सब कुछ अकेले करना है। मैं उनको बहुत एडमाइर करती हूँ क्योंकि वो सब कुछ, अक्सर लड़कियां होती हैं वो घर की सबसे बड़ी होती है, वो खुद सब कुछ करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे ये चीजें इतनी देखनी नहीं पड़ी। मुझे था कि अच्छा ये वाला काम करना है, ये वाले पापे ले हुए हैं, ठीक है, मेरे पापा भाई कर लेंगे। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम ये मेरे मामा पापा हैं और हर चीज में उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा किसी दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, नंबर कम आया, कोई बात नहीं बेटा, आगे जाके। और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि अक्सर होता है कि मामा पापा या कोई भी माँ बाप ऐसे करते हैं कि नंबर कम आ गया तो चलो जी थोड़ा सा डांट दो, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही डांट दो बच्चों को, तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। आप उनको तसल्ली दें कि अच्छा अभी नहीं हुआ, आगे जाके हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। आपकी ब्रांड पे आते हैं, सस्सी बाय हाँ जी। सारा। ये आइडिया कहाँ से आया? और सबसे पहले तो नाम पर आते हैं, ये कहाँ से आया? अच्छा पहले नाम की बात कर लें या अच्छा मैं पहले सॉरी, पहले बता देते हैं कि ब्रांड किस चीज की है। अच्छा ब्रांड ये एक बेसिकली पाकिस्तानी इंडियन ज्वेलरी और अटायर, मतलब आगे जाके इंशाल्लाह और भी चीजें होंगी, अभी तक तो सिर्फ ज्वेलरी है। तो ये एक ज्वेलरी ब्रांड है, ये सिर्फ ब्रांड नहीं है, ठीक है, एक पूरी स्टोरी है जो कि अभी मैं शेयर करूंगी। आपने पूछा आइडिया कहाँ से आया। अच्छा ये होता था कि अक्सर चाय पे हम बैठे होते थे तो मामा कहती थी कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ इधर शुरू करते हैं, अपना करते हैं, हाँ जी मामा करेंगे, ठीक है वो। तो ये ना काफी सालों से ये चीज लगी आती थी, अब बैठ के सारा कुछ करें ना, इधर अपना कुछ बनाते हैं, अपना कुछ करते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी मामा करेंगे। तो जाहिर है पढ़ाई के दिनों में तो ये बात इतनी मैंने तब सोची नहीं। तो अक्सर मेरी मामा, क्योंकि मेरी मामा का भी ख्वाब था कि इधर कुछ अपना बनाना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही ख्वाब इंशाल्लाह पूरा कर रही हूँ। एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने कहा यार करते हैं, शुरू करते हैं। और फिर नाम ऐसे था कि फिर ये आइडिया फिर थोड़ा एक दो माह के लिए मेरे जहन से चला गया, ठीक है, ये इस साल की बात हो रही है, आई थिंक जून में या फिर मई में। फिर उसके बाद अगस्त आया, बैठे बैठे मैंने कहा ब्रांड शुरू करते हैं। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने पेज लैपटॉप खोला, इंस्टा का पेज बनाया, फिर उसके बाद जीमेल अपनी बनाई। तो मैंने कहा वो तो ठीक है अभी बनाना है, लेकिन नाम क्या रखें, ठीक है, इतने ज्यादा नाम, बहुत प्यारे प्यारे, और समझ नहीं आ रही थी कि सारा पे नाम रखना है, मतलब मामा पे नाम रखना है या किसके नाम पे नाम रखना है ब्रांड का। तो बहुत एक लंबी लिस्ट थी, मैं मोबाइल लेके टाइप करती रहती थी नोटास पे, अच्छा ये नाम कैसे है, ये नाम कैसे, नहीं नहीं ये नहीं अच्छा। तो एकदम से ना मैंने फिर अपनी ख्वाहिश बताई, मैं सबसे ये कहती थी कि यार देखो मेरे ज़हन में कोई एक प्यारा सा नाम होना चाहिए जिसका छोटा सा नाम, प्रोनाउंसिएशन भी उसकी अच्छी हो और उसका लोगो भी बहुत प्यारा सा और डिसेंट बन जाए। तो एकदम से बोला ससी, ठीक है, में से किसी ने बोला ससी, तो मैंने क्या, हाँ ये नाम प्यारा है। फिर मैं सोचती कि मैंने कहा अच्छा, पता है ससी की एक ससी पुन्नू की स्टोरी भी है, लेकिन मैं उससे इतना रिलेट नहीं करती। बस ये है कि मुझे ये नाम बहुत यूनिक और डिफरेंट हट के लगा है अपनी ब्रांड के लिए, क्योंकि खास तौर पे स्पेन में अगर कोई सोचेगा अच्छा ये ससी ससी एक ब्रांड है, ओके ठीक है देखते हैं क्या है। और नाम ऐसे ही आया, एकदम से आया है, ये नहीं कि शुरू से मुझे था कि एक प्यारा नाम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि ससी नाम होगा। और फिर कैसे डेवलप किया ये आइडिया, कैसे आगे बढ़ा? आगे बढ़ने के लिए स्टोरी भी जानना जरूरी है कि इसके पीछे मैं क्या फील करती हूँ शशि का, मतलब मेरे लिए शशि क्या है। मैंने फिर अपने ज़हन में ना एक इमेज बनाना शुरू कर दी, शशि मेरे लिए क्या है, ठीक है, ये नाम क्यों है, इसको मैं कैसे सामने लेके आऊंगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है,
बेसिकली मैं पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो मैं इधर स्पेन लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि स्पेन के लोग जो है, इनका जो स्टाइल है ये इनके मुताबिक है, इनके कुछ कलर्स हैं ज्वेलरी में, वही चलते आ रहे हैं, बस ये है कि डिजाइन थोड़े से अपडेट हो जाते। लेकिन जो पाकिस्तान में इतनी वारियदात है हर चीज की, ज्वेलरी में खासतौर में, और कपड़ों की तो आपको पता ही होगा। तो मैंने फिर एक साथ वो ऐड कर दिया, द कलर्स ऑफ पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान के रंग है वो मुझे अपने ब्रांड में लेके आना है। तो एक बहुत ही कलरफुल सा ब्रांड है। ससी को मैं प्यारी सी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वुमन, ठीक है, जो कि अंदरून लाहौर से है। अच्छा, लाहौर ही क्यों, तो लाहौर मेरे दिल से बहुत करीब है, ठीक है। उधर मेरा नाना बू का घर है और नानू का घर है। तो जब भी कहीं जाते थे, उधर की खूबसूरती देख के मेरी आंखें खुली रह जाती थी। अभी भी जब गई हूँ तो मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि अपनी कोई मतलब अपने ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ मैं क्लिप्स बनाती रही थी। और मेरे पेज पे एक वीडियो है जिसमें मैंने पिन की हुई है अपनी इंस्टाग्राम पे। मुझे लगता है वो वीडियोस एक किस्म का रिसूमेन है कि ससी क्या है। उसमें दिल्ली दरवाजा नजर आ रहा है। अच्छा, जो मेरा बिजनेस कार्ड है उसके पीछे आपको एक दरवाजा नजर आएगा, और वो दरवाजा ऐसा वैसा कोई दरवाजा नहीं है, वो एक मैं दिल्ली उसके गेट। बारे में भी हाँ पूछना जी। चाह रही थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का है, और जैसे आप बता रही हैं कलरफुल और वाइब्रेंट, देखते ही मजा आता है। तो मेरा, अच्छा इतना नहीं कि मैं बहुत ज्यादा गई हूँ अंदरून लाहौर की, एक दो बार गई हूँ, इस बार भी गई हूँ। तो दरवाजा का मैं वहां से इंस्पायर हुई थी, दरवाजे को लेकर। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे कि ससी एक बहुत ही प्यारी, जैसे उसने बहुत ही खूबसूरत सूट पहना है, कलरफुल कर ले, उसने फिर हाथों में भी ज्वेलरी, मतलब जेवर से वो भरी हुई है। और अगर आप कार्ड भी देखेंगे उस पे भी ससी ने फुल मतलब ज्वेलरी पहनी हुई है, बिंदी लगाई है, नथली पहनी हुई है। तो मेरे ज़हन में उसकी एक ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि वो अंदरून लाहौर की गलियों से फिर रही है। खासतौर पे वो जो आजकल वीडियोस आती है ना एस्थेटिक टाइप, तो ससी मेरे लिए पूरी पर्सनैलिटी है, और के लाहौर से बहुत ज्यादा इसका कनेक्शन है। अच्छा, जो बिजनेस कार्ड अक्सर छोटे होते हैं, सबने देखा होगा, छोटे होते हैं। तो मेरे ज़हन में है कि यार अगर नाम ही इतना यूनिक रखा हुआ है आपने, तो फिर कार्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लो। तो मैंने कार्ड का मेरा जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसको मुझसे पूछा गया था कि बिजनेस कार्ड तो छोटे हैं, इतना बड़ा बना के क्या करना है। और मैंने कहा नहीं, अच्छा अगर मुझसे, मेरे ज़हन में है, मैंने कहा अगर मुझसे कोई झुमके लेता है तो मैं उसको ऐसे ही क्यों दूं, अपने कार्ड में उसको फिट करके अच्छे से दूंगी, क्योंकि एक पूरी मतलब एक यूनिक तरीका होगा। और फिर जाहिर है इतना प्यारा डिजाइन छोटे से कार्ड में फिट होना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लोगों को शायद अच्छा लगे। और काफी लोग ऐसे हैं कि मुझे कहते हैं कि अच्छा, मैंने आपके पेज में वो जो कार्ड वाली वीडियो थी वो मैंने देखी थी, आपका जो तखे था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई बोले कि अच्छा मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने जो डिजाइनिंग की है ये बहुत अच्छी की है। तो ये बहुत मजे की फीलिंग होती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ज्वेलरी, पूरी एक प्रेजेंटेशन है, एक वो आप बता रही हैं, एक पूरी बिल्कुल। स्टोरी है। जब आप किसी को, जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो वो एक प्रॉपर एक पूरी स्टोरी ले रहा है, पूरी, तो एक एक पार्ट ऑफ स्टोरी उसके पास जा रही है। हाँ जी, ऐसा ही है। और मेरी यही अभी मर्जी है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग देखें कि ससी क्या है, लोग जाने ससी क्या है। ये सिर्फ ये नहीं कि आप एक चीज ऑर्डर कर रहे हो आपको मिलेगी, ये बहुत दिल से बनाई हुई चीज है। और इसके पीछे भी, हाँ मुझे लगता है हर ब्रांड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। लेकिन जैसे मैं ससी को लेके आई हूँ, जो मैंने अपना डिजाइन की है, और खासतौर पे जो जब पैकिंग की बात है, जब पैक करना होता है तो मैं बहुत दिल से करती हूँ। जाहिर है स्मॉल बिजनेस है तो मैं बहुत दिल से करती हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज का ख्याल रखती हूँ। कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ एक किस्म का पिंक और ब्लू के अराउंड ये थीम है। मैं हर चीज का, मेरी मर्जी है कि लोग देखें कि ये एक नहीं चल, ये ऐसा नहीं है कि चले जी मैंने ये चीज ऑर्डर किया, चले जी पैक करके दे दिया। आप इसको खोलें, आप उस चीज को फील करें। मेरी तरफ से तो फुल यही है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस। तरफ, जी जी। ओके, अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आया? या एक तो है भी ऑनलाइन, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या है ये बिजनेस करने में, स्पेशली एंड वही बात, जो एक तो ऑनलाइन है और ऊपर एक देसी
होने का, अगर इसमें कोई और चैलेंज है तो वो भी प्लीज बताइएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि तब सोचा था कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, एक ये बात, और दूसरी बात कि आपको पूरी ये जो सोशल मीडिया पाकिस्तानी देसी कम्युनिटी है, इसमें आपको लोग जानते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, मेरा इस तरह नहीं था कि मैं ऐसे आऊंगी या अपना ब्रांड लेके आऊंगी। तो ब्रांड सिर्फ ये नहीं कि अच्छा आप ब्रांड बना के बैठ जाओ, आपको लोगों से बातचीत करनी है, बाहर निकलना है, देखना है कि लोग कैसे हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। खासतौर पे अगर हम एक ज्वेलरी ब्रांड लेके आएंगे, ये था कि खुद की पहचान बनानी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले एक ऑलरेडी एक पेज होता है, उनकी पहचान होती है, फिर वो वहां से शुरू करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं था। काफी चीजें जो मुझे अभी आके पता चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा सीख ही जाता है। तो अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, और ससी को मेरी मर्जी है कि मैं इसको अभी पूरी बार्सिलोना, मेरी मर्जी है पूरा बार्सिलोना इसको देखे, पूरा स्पेन देखे कि अच्छा ससी क्या है। लेकिन और इससे मैं एक चीज करना चाहूंगी कि मुश्किल यही था कि आपने अपनी जगह बनानी है इधर। इसी वजह से मैंने ना एकदम से ये नहीं किया कि अच्छा मैं अपना जो प्रोडक्ट है या फिर अपनी डेट दे देती हूँ लॉन्च। फिर मैंने ये शुरू किया कि मैंने कहा चले एपिसोड 1 से शुरू करते हैं, मतलब हम इसके पीछे जो ससी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बताते हैं कि वो हमने कैसे ससी को बनाया। ठीक है, फिर मैंने एपिसोड 1 से शुरू किया। अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, मैंने कहा चले शुरू करते हैं, जो हमारा जो एक जर्नी है वो भी लोगों को पता चल जाएगी कि ससी क्या है, ससी क्यों है। मैंने फिर एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 आहिस्ता आहिस्ता जो भी मैं काम करती गई, जब मैंने चीजें खरीदी और जब मैंने अपना बिजनेस कार्ड बनाया, वो भी सब कुछ मैंने शेयर किया। और फिर यहाँ से मुझे लगता है ये एक बहुत फायदे वाली चीज रही है मेरे लिए। लोगों ने देखना शुरू किया, लोग लाइक भी करते थे वो एपिसोड्स। और जो शुरू से मेरे साथ हैं, जिन्होंने शुरू से मुझे देखा है, उनको तो पता होगा कि अच्छा ससी क्या है। लेकिन जो नए लोग हैं, तो मेरी कोशिश होती है उनको खासतौर पर मैं वो वीडियो शेयर करूं जिसमें मतलब मैं चाहती हूँ कि वो लोग देखें। ठीक है, जो लॉन्च से पहले जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो देखें। ये बहुत मेहनत और प्यार से बनाया गया है। अच्छा, आप ये जो ऑनलाइन बिजनेस आप रन करते हो, इसमें आपको क्या लगता है आपके जो साइकोलॉजी की जो बैकग्राउंड है वो काम आया इसमें? हाँ जी, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो काम आया ही है। खासतौर पे आप जब ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको समझना और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, फिर उनको आगे से बहुत अच्छे से जवाब देना। क्योंकि कभी आपको फील होगा यार ये बंदा सिर्फ पूछ रहा है या फिर कुछ ले ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी एक नई चीज को देख रहे हैं। तो बाकी सब जब जब मतलब जब जब मैंने कुछ ससी के लिए कोई स्टेप लिया है, तो मेरे ज़हन में ना पहले मैं सोचती थी कि अच्छा मेरे लिए ये कैसे है, मुझे ये अच्छा लगेगा या लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं ये इतना बोलूंगी कि थोड़ा बहुत तो साइकोलॉजिया का रोल रहा है, बाकी यही। अगर एक छोटा सा यहाँ पे सवाल करूं, अगर ससी एक पर्सनैलिटी होती तो वो कैसी होती? मुझे लगता है मेरी जैसी होती है, मतलब जैसे कि शाय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रोंग ना हो। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट ना हो, वो एक प्यारी सी मासूम सी लड़की है जो मतलब वो खुश है वो जैसी है। वो जिस तरह उठती बैठती है, जो वो ओढ़ती है, खासतौर पे वो एक फुल देसी उससे अगर आप देख भी ले सच्ची को मेरी नजरों से, तो वो फुल देसी वाइब आएगी। ठीक है, उस खासतौर पे उसका जो ट्रेडिशन है और रूट्स है, ठीक है, वो कभी मिस नहीं होगी। इस ब्रांड का फ्यूचर क्या है? अच्छा, इस ब्रांड का जैसे कि सबको पता होगा कि अभी ज्वेलरी सबको नजर आ रही है मेरे पेज में, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके और भी बहुत कुछ आएगा। और सब कुछ अपना जो देसी टच और ट्रेडिशनल चीजें हैं वो सब आपको देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। क्योंकि ऑलरेडी मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बार्सिलोना में एटलीस्ट और शहरों में भी होगा, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं या ब्रांड्स हैं जो चल रही हैं, देसी या ट्रेडिशनल कपड़े या ज्वेलरी लेके चल रही हैं। आपकी ब्रांड उन सब से कैसे डिफरेंशिएट करती है? अच्छा, इसकी मैं कुछ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि शुरू में जब हम आए थे तो कोई भी ईद का मौका था या कुछ भी आता था, तो
मुश्किल हो जाती थी। अच्छा यार देसी ये चाहिए, हम लड़कियों की क्या ख्वाहिश होती है, एक मेहंदी मिल जाए, चूड़ियां मिल जाए, एग्जैक्टली। कपड़े मिल जाए पहनने के, क्योंकि शुरू शुरू में आसान नहीं था कि आप पाकिस्तान एकदम से चले जाओ अपने कपड़े लेके आओ, ऐसे बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ब्रांड है मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। और उसकी ये भी वजह है कि अक्सर आप जाते हैं, आप एक चीज की प्राइस पूछते हैं तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव बताते हैं, ठीक है। तो मेरे ज़हन में ये अभी भी यही है, शुरू से भी यही है कि सस्ती एक ऐसी चीज हो जो सब अफोर्ड कर सकें। कोई एक अगर कोई एक बार लेने हैं तो वो दोबारा सोचे अच्छा मैं सस्ती से ही चीज परचेज करूंगी या करूंगा, क्योंकि इनकी जो कीमत है ये मुनासिब है, ठीक है, क्योंकि लोगों को सोचना ना पड़े। अगर एक नॉर्मल सा सूट है, अगर इसको 60 का देंगे, मतलब कोई भी हम जो पाकिस्तान से इजिली मतलब नॉर्मल सी जो कीमत होती है ले, लेकिन अगर इधर वही सूट अगर आप 60 का देंगे, या अभी मैं इन शादी के सूट की बात नहीं कर रही, या कोई एक्सपेंसिव या कोई काम वाली, मैं नॉर्मल सूट की बात कर रही हूँ, कैजुअल। हाँ जी कैजुअल है, तो जाहिर है बंदा सोचता है अच्छा 60 का या फिर 80 का है, इतना महंगा क्यों है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्रांड में ये चीज ना हो, ठीक है, सब पहन सकें, और जो एक बार आए वो दोबारा आए कि अच्छा मैंने यहाँ सस्ती से ही लेना है। ओके ओके, नाइस, विच इज नाइस, क्योंकि बहुत सारा यही जो आप बात करें कि ट्रेडिशनल लेना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, तो या तो वो फिर वो पाकिस्तान से ही मंगवाया जाता है, या तो फिर जो अगर एक बार ले लिया तो फिर मतलब फिर सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद ही लेंगे। जी ऐसा ही है। अच्छा, आई डोंट नो आपके पास कितना टाइम है। अगर कोई देसी स्पेशली फीमेल यहाँ पे स्पेन में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आपका जो यहाँ अब तक एक्सपीरियंस हो चुका है उस हवाले से आप उसको क्या एडवाइस दे सकती हैं? अच्छा अगर यहाँ बिजनेस शुरू करना है, मैं सबसे पहले यही बात बोलूंगी कि आप इतना सोचें मत, आप शुरू कर दें, ठीक है। आप ये ना देखें कि आपके पास कितना बजट है, या आप अभी अच्छा वक्त नहीं है, अभी मुनासिब टाइम नहीं आया। मैं बोलूंगी यार आप शुरू कर दें, चीजें आहिस्ता आहिस्ता देख लें। अच्छा मैं जब मैंने ब्रांड शुरू किया मुझे इतना कुछ कुछ भी नहीं था, मैंने किसी प्रोफेशनल से मैंने कोई हेल्प नहीं ली, या क्योंकि मैं मेरी मर्जी थी मैं खुद सीखूं, मुझे भी पता चले कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप शुरू करें, आप अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और आप अपनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, तो चीजें फला हो जाएंगी। और ये कि अगर कोई आपको कुछ आके कह दे, ठीक है, आपने उसको देना, उसकी वजह से आपने अपनी पोस्ट लगाना नहीं छोड़नी, उसकी वजह से आपने, क्योंकि लोग आएंगे बातें करेंगे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप वही बात है, आपने छोड़ना नहीं, जो आप एक चीज शुरू कर चुकी हैं या कर चुके हैं उसको आप कंटिन्यू करें, जारी रखें, मतलब डू इट नाउ। अभी तक जो आप ऑर्डर्स ले पाई हैं और जो डिलीवरी कर पाई हैं उसके बाद आपको कैसा फीडबैक मिला है और किस तरह की ऑडियंस तक ये पहुंच पाया है, क्लाइंट्स तक? अच्छा अभी तक सॉरी, जो, इनको दो में डिवाइड करती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लगता है कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन है, किस तरह के हैं, किस तरह की? ऑब्वियसली ज्वेलरी ब्रांड है तो फीमेल्स के लिए, तो आपको किस तरह के क्लाइंट्स अभी तक मिले हैं और आप किन तक पहुंचना चाहती हैं? अच्छा और दूसरी तरफ जो अभी तक आपके क्लाइंट्स बन चुकी हैं उनका फीडबैक आपको कैसा मिला है? अच्छा जो अभी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, अभी तक जितना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकरीबन सारी छोटी लड़कियां, मतलब 20 की एज, 18 की, इससे कम भी। तो ये कि जो छोटी लड़कियां हैं, यंग हैं, वो बहुत पसंद कर रही है इसको, क्योंकि मुझे लगता है यही उम्र होती है, आप लोग कुछ लेते हैं, पहनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, मैचिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है जब कोई छोटी छोटी लड़की आगे बोले अच्छा आप ही ये वाले मुझे झुमके दिखाएं, इस कलर के दिखाएं। तो अच्छा पेज में तो कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछते हैं आपके पास ये चीज है, मैं कहती हूँ हाँ जी है, आप देख लीजिए। वो ऐसा नहीं है कि जो पेज में है सिर्फ वही लो आप, बाकी सारी भी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपलोड होंगी टाइम के साथ। बाकी ये है कि और मैं किन लोगों तक पहुंचना चाहूंगी, डेफिनेटली मैं जो सारी खवातीन हैं जो मैरिड हैं, खासतौर पे जो 30 से ज्यादा उनकी एज है, या फिर 40 साल की, मैं उन तक भी पहुंचना चाहूंगी कि आप लोग भी इस चीज को लें, एक बार ट्राई करें। और मुझे ऐसा लगता है खासतौर इधर ना ज्वेलरी के साथ कपड़े भी बहुत ज्यादा इनकी डिमांड होती है कि हमें अच्छा कपड़े लेकर आओ, दिखाओ, तो इंशाल्लाह आगे जाके इस पे भी हम काम करेंगे। मेरा ये है कि
ना सिर्फ देसी कम्युनिटी तक पहुंच पाए, यहाँ के लोगों तक भी पहुंच पाए, वो देखें कि ये जो हमारी होयास है, जो गहने हैं, कंगन जो भी हम पहनते हैं, इसमें इतनी खूबसूरती है। क्योंकि खास तौर पे जब मैंने अगर किसी भी फंक्शन में अपने स्कूल में या कॉलेज में मैंने कोई ऐसी चीज देसी पहन लेती थी, चूड़ियां, सब आज के ये कहती थी अच्छा इतनी प्यारी पहनी, इतनी कलरफुल है ये वो। तो मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ अपने लोगों तक नहीं, बाकी यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी देखें कि अच्छा हम पाकिस्तानी के पास इतनी, हाँ पाकिस्तानी के पास इतना कुछ है, ठीक है आप इसको एंजॉय करें। क्योंकि बात वही आती है, यहाँ का जो फैशन है, एक मुझे ऐसा लगता है बहुत प्लेन है। यहाँ का जो फैशन है और पाकिस्तान का जो फैशन है, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ ट्राई करें। जिन्होंने भी ससी का कुछ लिया है, बहुत अच्छी फीडबैक आई है, और वो यही कहते हैं कि वो इंशाल्लाह दोबारा लेंगे। क्योंकि वही बात है कि आप किस तरह से आगे जाके अगले बंदे को देते हो अपना, कैसे बेचते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, आप उसमें जो प्यार डाल रहे हैं सामने दिखता है, आप उसको कैसे कितने प्यार से दे रहे हैं, उसमें क्या क्या है क्या नहीं। तो मैंने ये शुरू से ये रखा था कि जो भी देना है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटार करके और अगले तक पहुंचे। और जिन्होंने भी लिए है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आया है। What's your strategy कि वो क्लाइंट्स होते हैं ना, आगे भी उसको अगर तो वो खुद नहीं ले, बट एटलीस्ट उसको आगे फॉरवर्ड करें, रिकमेंड करें। जी, मुझे ऐसा लगता है एक आपकी प्रेसेंसिया होनी चाहिए, ठीक है। एक मतलब आप क्या सामने दिखा रही हैं, ठीक है। अगर आप खुद नहीं सामने आ रही लेकिन आप अपने ब्रांड के थ्रू क्या दिखा रही हैं। एग्जैक्ट ओके। यहाँ पे सॉरी मैं काटना चाहूंगी। अच्छा, एक यहाँ पे एक आइडिया होता है कि ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा डेवलप होते हैं जब आप अपना फेस कार्ड यूज करते हो, जब आप खुद सामने आते हो, एक परसेंट आप बोल रहे हो कि एक पर जो उस चीज के पीछे है वो सामने आते हैं, तो उसको ज्यादा आगे बढ़ने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इन योर केसेस जहाँ पे आप खुद सामने नहीं आ रही हैं, एक बिल्कुल सस्सी, एक पर्सोना जो सस्सी है उसको साथ लेके चल रही है, तो आपको क्या लगता है इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है? इसमें क्या आपको फायदे हो रहे हैं या क्या उसको आपको नुकसान भी अफोर्ड करना पड़ता है? अच्छा, बिल्कुल है, ठीक है, दोनों है। और मैं ये बोलूंगी कि जब आप अपना चेहरा लेके आते हो तो जाहिर लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा ये है, इसको हम फॉलो। जितने आप सामने आएंगे उतना आपके फॉलोअर्स होंगे। और अगर आप सामने नहीं आ रहे, क्योंकि हर कोई उस तरह नहीं है या कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वहां बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आपको सिर्फ लोग बस सस्सी को जानते हैं, उसके पीछे कौन है, लोग कहते हैं अच्छा यार किस तरह का है या कौन है। तो मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं बहुत आसान है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूंगी कि मैं सब तक पहुंच पाऊं, लेकिन बगैर फेस के साथ, मतलब क्योंकि जो मेरा मेन मकसद है, जो मेरा फोकस है, वो उसमें है, मेरे ब्रांड पे, ना कि मैं सामने आऊं। अच्छा, ये भी आप खुद आए, अपनी ज्वेलरी खुद पहन के ट्राई करें। मैं इस चीज में no estoy cómoda, pero मैं चाहूंगी कि लोग देखें। और मुश्किल है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मुश्किल होता है अगर कोई, लेकिन फिर वही बात है, मेहनत और सब्र। इसका मतलब है कि आप बिना फेस काट के भी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल लाजमी नहीं आपका फेस आए कुछ भी करने के लिए। आप अपना बस टैलेंट दिखाएं, आपको जो आता है वो दिखाएं, दैट्स इट। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है ज्यादातर लोगों तक पहुंचने पे और उनको आपको एक क्लाइंट जो फियल क्लिएंटे होता है वो बनाने के लिए? अच्छा, इस तरह देखिए, ये है कि आई के सेर ओरिजिनल, ठीक है। आपको प्रिटेंड नहीं करना। अगर आप प्रिटेंड करेंगे या किसी से, अच्छा इंस्पायर होना अलग बात है, और एकदम से को प्यार करना, वो दो चीजें बहुत अलग है। तो अगर आपके जो ज़हन में है आप उसको सामने लेके आए, आपका जो जैसे आप करते हैं वैसे करें। अगर आप दूसरों को देख के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप आगे बढ़ पाएंगे। एक अपनी वाइब होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी चीज का, ज्वेलरी का बिजनेस है, कपड़ों का, जो भी है,
और ये है कि आप किस तरह अपना प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, मतलब क्या बैकग्राउंड है, आप उसको कैसे सामने लेके आ रहे हैं, लाइट अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके जो ज़हन में आइडिया है, ठीक है, एक होता है हम आइडिया सोचते हैं अच्छा अच्छा मैंने ये वीडियो बनानी है इसमें, लेकिन जब आप वीडियो बनाते हैं आप कहते हैं नहीं यार एंगल ठीक नहीं आया ये वो, क्योंकि अभी मेरी ना मुझे ये जो पाकिस्तान हम ट्रिप गए हैं, ठीक है, तो मेरे ज़हन में यही था लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, लाहौर जाना है, नाना बू के घर जाना है। उधर जाके मेरे ज़हन में ना एक वीडियो थी, मैंने कहा पाकिस्तान आ ही गए हैं, सस्सी को हमने दिखाना है कि सस्सी क्या है, तो मुझे ना एक एक चीज कैप्चर करनी है। तो हम गए अंदरून लाहौर की तरफ और बाकी सारी चीजें मैंने फिर कैप्चर की, फिर उनको वीडियो में जो मैंने बताया था, मेरी एक वीडियो है वो पेज पे है, मेन पिन की हुई है। तो मुझे इतनी ख्वाहिश थी कि मैं वो वीडियो उस तरह बना पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है वही वीडियो है, एक किस्म का रेज्यूमेन है कि सस्सी क्या है। तो उसमें सब कुछ नजर आ रहा है, लाहौर, अंदरून लाहौर, सस्सी का जो उधर आना जाना। तो इस स्ट्रैटेजियाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी आपके ज़हन में ख्याल है उसको आप नोट डाउन करें और फिर उसको अच्छे से लेके आएं। अभी आपने बात की कि एक चीज होती है इंस्पायर होना और एक चीज होता है कॉपी करना, तो यहाँ पे आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? अच्छा, इंस्पिरेशन कह सकते हैं कि बहुत सारा मैंने पहले सर्च की, मैंने क्योंकि ज़ाहिर है आप नई चीज़ है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कोई एक ये है, मैं काफ़ी देखती गई हूँ, मैंने सर्च किया है कि अच्छा ज्वेलरी है उसको कैसे लेके आते हैं, इसके लिए क्या-क्या चाहिए होता है आपको। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक जो हमने सवाल किया था कि अगर किसी को मैं टिप भी देना चाहूँगी उनसे हो, ये कि आप शुरू में सब कुछ ना खरीदें। मतलब कोई ज़रूरत नहीं आपको एक ही किस्म की डिस्प्ले खरीदने की, जितना है आप उससे शुरू करें, क्योंकि हर बार मैटर नहीं है कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए, फिर जाके आप चीज़ शुरू करेंगे, नहीं बिल्कुल भी। जो है आप उससे शुरू कीजिए और उससे फिर पता चलेगा कि अच्छा ये आप हैं, ये आपका ब्रांड है। और आपने सवाल क्या किया था? आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है इस प्रोसेस में? अच्छा, इंस्पिरेशन बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई कुछ खास नहीं है। मैंने जो इंस्टा पे खास तौर पे मैंने ब्रांड्स के जो पूरी दुनिया के ब्रांड्स हैं उनको मैंने देखा, वो कैसे करते हैं, वो कैसे चीज़ सामने लेके आए, क्योंकि मैं सीखना चाह रही थी कि मैं अपना प्रोडक्ट कैसे लेके आऊँ, ठीक है? इसकी आनी चाहिए, अच्छा सूरज में अच्छा दिखता है, सूरज की लाइट में। एक और भी लड़की थी, वो बहुत प्यारी लड़की है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि ऐसे ना सनलाइट पे आप इसको सामने लेके आओ, अच्छा दिखेगा ये वो। तो छोटे-छोटे मशवरे मैं सबके इकट्ठे करके जो मैंने सर्च किया उसको फिर जब और जो मेरे अक्सर ज़हन में आते हैं या फिर मैं किसी से बैठ के डिस्कस करती हूँ, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे, इस जगह इस लोकेशन पे जाके करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है काम आती हैं। लाइक इंस्टाग्राम पे आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हो कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करो। ऐसा ही है। चलें, सारा एक एक जो स्पेन में एक देसी इंसाइडर जो होती है टिप जो सबको पता होनी चाहिए, वो क्या होगी? आप क्या देंगी टिप? ऐसा है कि मैं ये बोलूँगी कि आप लैंग्वेज सीखो, ठीक है? ये मेन है। आप अगर यहाँ फिट होना चाहते हो या फिर यहाँ आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ के लोग पसंद करें, आप अपनी लैंग्वेज पे तवज्जो दें, खास तौर पे अगर आपको स्पेनिश आती है, बहुत अच्छी बात है। आप फिर कतालान सीखें, क्योंकि जब इनके सामने आप कहीं भी जाके कतालान बोलते हैं, तो वो फ़ैन हो जाते हैं आपके, वो बहुत तारीफ़ करते हैं, फिर पूछते हैं आपको यहाँ कितना अरसा हो गया, आप इतना अच्छा बोलते हैं। और वैसे भी स्पेन में रह के इंग्लिश मुझे नहीं लगता, वैसे है इंग्लिश भी काम आती है, लेकिन स्पेनिश और कातालान खासतौर पे बहुत जरूरी है। तो आप अपनी लैंग्वेज ठीक कर लें, मैं ये बोलूंगी, अगर कोई नया आया। और दूसरा ये कि आप यहाँ के लोगों से कनेक्ट करें, लाजमी करें, अपने लोगों के साथ भी करें, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ भी आप इनके इवेंट्स पे जाएं, इनकी जो फिएस्टास हैं इनसे बातचीत करें, जिस तरह भी आपको बोलना आता है, जिस तरह भी आपको जितनी भी लैंग्वेज आती है। फिर ये होगा कि हम अपना इंटरेस्ट शो करेंगे उनको, तो फिर वो भी सोचेंगे अच्छा मैं भी पूछता हूँ या मैं भी पूछती हूँ। तो आप फिर यही एक तरीका मुझे लगता है कि आप अपना
जो बैकग्राउंड है, जो आपका पाकिस्तान है, या जो आपके कल्चर है, आप इनको बता सकेंगे। बिना बातचीत के या बिना इंटरेक्शन के ये यही समझेंगे, यार ये तो पाकिस्तान से आए हैं, ये पाकिस्तान से उठ के आए हैं। तो आप पहल करें, ठीक है, और फिर ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इधर आपको समझना शुरू हो जाएंगे। This is so important. I think this is very important कि इंटीग्रेट करना या मिलना जुलना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो कि हम पहला कदम उठाएंगे, मिलेंगे, तो वो भी फिर हमारे कल्चर में इंटरेस्ट लेंगे। जी, क्योंकि इनको एक ही शुरू से मैं जहाँ भी स्कूल में जहाँ भी देखती आ रही हूँ, लोगों को यही होता है कि यार ये अपनों में बहुत रहते हैं, ये हमसे क्यों नहीं मिलते उठते बैठते, ये हमारी जुबान क्यों नहीं बोलते, आपस में भी वही लगे रहते हैं, मतलब कुछ भी बात हो तो ये इनमें झिझक होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई मसला नहीं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, मैंने यहाँ नोट किया, बाकी का नहीं मुझे पता, लेकिन जैसे बाकी जगहों पे आप इंग्लिश का कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, हाँ आपको आता नहीं। स्पेन में आप डॉक्टर के पास चले जाए, किसी भी सीता आपका कोई है, आप जिस तरह भी बोलेंगे आगे से वो हंसेंगे नहीं। मैंने ये चीज वो आपको समझेंगे, कोई चीज नहीं समझ आ रही वो आपको आसान लफ्जों में बताएंगे ताकि आप उसको समझें। लेकिन मैंने ये नोट किया कि तकरीबन 90% यही है कि वो हंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसते। आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, दूसरे किस्म के लोग तो हर तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ लोग अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो ये कभी भी नहीं बोलेंगे ऐसे बोलना नहीं है, ये लफ्ज ऐसे प्रोनाउंस यार गलत किया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जी, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सारा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक मौका दें ससी को, देख के उसको, उसका पेज देखें और उसके पीछे जो मेहनत है, और अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है जो पेज में नहीं भी है और आप कुछ ऐसा परचेज करना चाहते हैं पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, तो आप मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत प्यारी ज्वेलरी है जो कि हमें, हमारी ख्वाहिश होती है अच्छा कि हमें पाकिस्तान से भी ये सूट है मेरे पास, इसके साथ मैं क्या मैच करूं क्या ना मैच करूं। हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से हम बहुत प्यारी प्यारी और आपके लोगों के मुताबिक हम चीजें लेकर आ सके जो लोगों को पसंद हो। जो आज ब्रांड ससी बाई सारा आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, इसके पीछे काफी ज्यादा लोगों की मेहनत है। खासतौर पर मेरी फैमिली, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि अगर ये साथ ना होते तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड आगे आ जाता, या फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया सिर्फ मेरे ज़हन तक रहता। सिर्फ फैमिली, जो लोग ससी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस ब्रांड से चीज़ें ले रहे हैं, उनको अच्छी लग रही है, फीडबैक दे रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से ही ये ब्रांड आगे जा रहे हैं माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सबका। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच सारा, आपने टाइम दिया। स्पेन में ग्रो अप करना, साइकोलॉजी का सफर, और फिर अपना ब्रांड ससी बाय सारा बिल्ड करना, आई एम श्योर आपका जर्नी बहुत सारी देसीज स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। दिल से शुक्रिया, दिल से दुआ करते हैं कि ससी बाय सारा और ग्रो करे और आने वाले टाइम में भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आई थिंक ये ब्रांड एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है न्यू जनरेशन जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको अपने रूट्स से जोड़ने के लिए। आई थिंक या साथ जैसे आपने मेंशन किया, स्पेनिश कम्युनिटी को हमारा देसी कल्चर, क्रिएटिविटी और एस्थेटिक इंट्रोड्यूस करवाने का भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो लोग मीनिंगफुल, यूनिक और थॉटफुली डिजाइन प्रोडक्ट पसंद करते हैं, डेफिनेटली ससी बाय सारा को चेक करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच सारा।